सीटेट दिसंबर 2024 को लेकर के जो उर्दू का पेडागोजी का 15 क्वेश्चंस का सीरीज चलाया गया है, उसमें आप तमाम साथियों का मैं के एकेडमी चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एक नए और लेटेस्ट क्लास में। इस नए और लेटेस्ट क्लास में उर्दू के पेडागोजी के क्वेश्चंस को लेकर के है, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं और अपनी तैयारी में निखार ला सकते हैं। आज के क्लास में उर्दू का जो पेडागोजी क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज भी है और पीवाईक्यूज भी है, एमसीक्यूज भी है। आप अपनी प्रैक्टिस को यहाँ से बहुत बेहतर कर सकते हैं सारे क्लासेस को देख करके। इससे पहले बहुत सारे पीवाईक्यूज के क्लासेस हो चुके हैं, चैप्टर वाइज भी क्लासेस हो चुके हैं। अगर आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया सीटेट दिसंबर 2024 के नाम पर, आप उन सभी क्लासेस को ज़रूर देखें। अगर आप के एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले क्लासेस और वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले। आप अपने साथियों के बीच के एकेडमी चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। यहाँ पर आपको जो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के शक्ल में दिख रहा है, ये आपके चैप्टर वाइज भी है और पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के शक्ल में भी है। सवाल नंबर 1 में जिसमें आपको दिया गया है कि ज़बान की तदरीस, जो ज़बान की तदरीस है यानी भाषा लैंग्वेज की जो टीचिंग है, तालिब इल्म को मुस्तंद और बामाना तबादला ख़याल पर ज़ोर देती है। अब ये जो मुस्तंद और बामाना तबादला ख़याल पर ज़ोर देती है, तो मुस्तंद होता क्या है? मुस्तंद का जो मतलब है वो है ऑथेंटिक। क्या है? ऑथेंटिक। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑथेंटिक। तो ज़बान की जो तदरीस है, ज़बान की जो टीचिंग है, भाषा की जो टीचिंग है, लैंग्वेज की जो टीचिंग है, वो तालिब इल्म को मुस्तंद जो तालिब इल्म है, जो सीखने वाले हैं, जो बच्चे हैं, उसको ऑथेंटिक और बामाना तबादला ख़याल पर ज़ोर देती है। जिसका ऑप्शन है आपके लिए कि गैर रस्मी, ऑप्शन 2 है इबलाग। अब इबलाग का माना क्या होगा? कम्युनिकेशन, आपस में कम्युनिकेशन करना। इबलाग क्या होगा? कम्युनिकेशन करना। ऑप्शन 3 है कवायद तर्जुमा। ऑप्शन 4 है जुल्लिसानी, जुल्लिसानी। तो इसका जो सही आंसर है आपको ज़बान यानी भाषा लैंग्वेज की जो तदरीस टीचिंग है, तालिब इल्म को मुस्तंद यानी ऑथेंटिक और बामाना तब्दील ख्याल पर जोर देती है। तो इसका जो सही आंसर है कम्युनिकेशन पर। किस पर? कम्युनिकेशन पर जोर देती है, इबलाग पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है छठी जमात, जो छठी क्लास का तालिब इल्म रहीम है, वो मतन के माना को समझने के लिए अपने साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है। ये जो साबिका साबिका जो बोल रहा है, ये साबिका का मतलब होता है अपना जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पिछला नॉलेज है, उसका मालूमात का इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, उपयोग करता है। तो पढ़ने का वो कौन सा तरीका को अपनाता है? यानी क्लास 6 में तालिब इल्म रहीम है और मतन के माना को समझने के लिए अपने जो प्रीवियस मालूमात है, जानकारी, नॉलेज है, उसका यूज़ करता है। तो पढ़ने का वो कौन सा तरीका अपनाता है, इस्तेमाल करता है? जिसमें आपको दिया है अमल का मॉडल, अमल का मॉडल। ऑप्शन 2 है ऊपर से नीचे का मॉडल। ऑप्शन 3 है नीचे से ऊपर का मॉडल। ऑप्शन 4 है मा हसल का मॉडल, मा हसल का मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आपका सवाल नंबर 2 का सही आंसर है ऊपर से नीचे का मॉडल। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है कि कम उम्र आमोज़गार ज़्यादा देर तक तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, इसलिए उस्ताद को चाहिए। मरकूज़ का मतलब हो गया फ़ोकस। मरकूज़ का मतलब क्या होगा? फ़ोकस नहीं कर पाता है, वो केंद्रित नहीं हो पाता है। जो कम उम्र का आमोज़गार है, वो ज़्यादा देर तक उसको आप बोलेंगे तो वो तवज्जो नहीं दे पाता है, वो फ़ोकस नहीं कर पाता है। इसलिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? जिसमें ऑप्शन है हर पीरियड के बाद, क्या है? हर पीरियड यानी हर पीरियड के बाद उन्हें वक़्फ़ा देने पर। ऑप्शन 2 है तस्वीरात के मुफस्सिल वज़ाहत पर, तस्वीरात जो है उसकी वज़ाहत पर। ऑप्शन 3 है तवज्जो मरकूज़ ना करने के लिए डाँटने पर, यानी तवज्जो जो है मरकूज़ ना करने के लिए डाँटने पर। ऑप्शन 4 है सरगर्मी यानी एक्टिविटी पर मबनी काम के मुफस्सिल वज़ाहत पर। तो जो कम उम्र का आमोज़गार हैं, जो कम उम्र के आमोज़गार हैं, ज़्यादातर तवज्जो जो मरकूज़ नहीं कर पाते हैं, फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, तो एक उस्ताद के हैसियत से आपको ये करना चाहिए कि सरगर्मी पर मबनी काम की मुफस्सिल वज़ाहत पर आपको उस पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही
सही आंसर है सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है ज़बान का वो उस्ताद यानी भाषा लैंग्वेज का जो टीचर है, माना को समझाने के बजाय, माना को क्या करता है, उसको समझाने के बजाय, उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसको समझाने के बजाय जुमलों के पैटर्न को याद करने पर जोर देता है। यानी जुमलों का जो पैटर्न है उसको याद करने पर जोर देता है। तो वो कौन सा तरीका बरत रहा है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपका साख्तियाती तरीका, ऑप्शन 2 है तरसीली अंदाज नज़र, ऑप्शन 3 है कवायद को बरतने का तरीका, ऑप्शन 4 है रास्त का अंदाज नज़र। तो ज़बान और भाषा यानी लैंग्वेज जिसे हिंदी में कहते हैं, वो उस्ताद है, टीचर है। माना को समझाने के बजाय जुमलों का जो पैटर्न को याद करने पर जोर देता है, तो वो किस तरीका को अपना रहा है, तो साख्तियाती तरीका को अपना रहा है। किसको? साख्तियाती तरीका को अपना रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 5 है इसी तरह से आपके लिए, जिसमें कह रहा है दर्जा 4 रूम यानी दर्जा 4 के बच्चा, जो दर्जा 4 रूम एक मुअल्लिमा जो आमोज़गारों से कहती है, एक मुअल्लिम दर्जा 4 रूम की एक मुअल्लिमा है, वो आमोज़गार लर्नर से कहती है कि वो घर से 2-3 चीज़ लेकर आएँ, 2-3 चीज़ लेकर के घर से आएँ और एक दूसरे से बदल लें, एक दूसरे से आपस में क्या करें, तब्दील कर लें, बदल लें और फिर उन चीज़ों पर कम से कम 10 जुमले लिखें। एक दूसरे से सामानें बदल लें, फिर उन सभी सामानों पर क्या करें, 10 जुमला लिखें। इन तदरीसी आमूज़शी मवाद को क्या कहेंगे? यानी इन जैसे तदरीसी मवाद है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 घर की अशिया, ऑप्शन नंबर 2 रेलिया, ऑप्शन नंबर 3 ज़बान का मुहर्रिक, ऑप्शन नंबर 4 तदरीस का मवाद। तो इसका जो सही आंसर है, दर्जा 4 रूम की एक मुअल्लिमा जो है आमोज़गारों से कहती है कि वो अपने घर से सामानें लेके आए 2-3 और आपस में तब्दीलें कर ले, फिर उनके ऊपर 10 जुमला लिखे, तो वो क्या कर रही हैं, रेलिया है। इसको कहते हैं क्या? इस मवाद को हम लोग क्या कहते हैं? रेलिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। साथियों, आपको लगातार कंटिन्यूअसली जो है केएनई एकेडमी पर उर्दू के पेडागोजी और दीगर क्वेश्चंस के सवालात के जवाबात दिखाया जाता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक केएनई एकेडमी चैनल को ज़रूर दें। नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से नोट्स को भी हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 है बुनियादी तरसीली महारतों, बेसिक का मतलब है। जो बुनियादी तरसीली महारत है उसका बेसिक यानी बेसिक का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑप्शन है आपको तरसीली ज़बान की तदरीस। क्या? तरसीली ज़बान की तदरीस। ऑप्शन तो है मुजर्रद ख़यालात के इजहार के लिए दरकार ज़बान, ऑप्शन 3 है नन्हे आमोज़गारों की तरसील के लिए दरकार ज़बान, ऑप्शन 3 है मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए दरकार ज़बान। यानी मौजूदा जो ज़रूरियात है उसके तरसील कम्युनिकेशन बातचीत के लिए दरकार ज़बान। तो बुनियादी तरसीली महारतों का जो मतलब होता है वो है मौजूदा ज़रूरत की तरसील के लिए दरकार ज़बान। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 है आपके लिए, जिसमें आपको कह रहा है कि तालिबे इल्म मरकूज़ ज़बान की क्लास उसे कहते हैं। तालिबे इल्म जो है मरकूज़ ज़बान की क्लास उसे कहते हैं जिसमें उस्ताद जो टीचर है उसके बोलने के वक्त कम को कम और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा किया जाए। दर्ज झेल में से कौन मज़कूरा बाला बयान की तायीद करता है? यानी कह रहा है कि तालिबे इल्म मरकूज़ ज़बान की क्लास उसे कहते हैं जिसमें उस्ताद बोलने के वक्त को अपना खुद का कम कर ले और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा दिया जाए। तो दर्ज झेल में से कौन सा मज़कूरा बाला बयान है जो तायीद करता है इस बयान की? जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए कि उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर देना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में हौसला अफजाई होती हो। यानी उस्ताद को इस तरह का टेक्नोलॉजी, इस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें तलबा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट छात्र छात्रा हैं तो उसको खुद को इस बात की पहल करने में हौसला अफजाई हो। ऑप्शन नंबर 2 उस्ताद को सवालों के जवाब बोलकर लिखना चाहिए ताकि तलबा को कोई परेशानी ना हो। उस्ताद को क्या करना है, जो भी सवाल का जवाब है उसको बोर्ड पर लिख करके देना चाहिए जिससे तलबा को कोई भी परेशानी ना हो। ऑप्शन 3 है तालिबे इल्म की सहूलियत के लिए, जो तालिबे इल्म है उसकी सहूलियत के लिए उस्ताद को पूरे सबक के हर जुमले की वजाहत करनी चाहिए। पूरे सबक की हर जुमले की क्या करनी चाहिए? वजाहत करनी चाहिए। सवाल ऑप्शन नंबर 4 है आपके लिए, जिसमें कह रहा है उस्ताद को चाहिए कि असल ज़बान अंग्रेज़ी का उनकी मादरी ज़बान का तर्जुमा करे। तो इसका जो सही आंसर है कि तालिबे इल्म मरकूज़ ज़बान की क्लास उसको कहते हैं जिसमें उस्ताद के बोलने के वक्त
वक्त को कम कर दें और बच्चों के बोलने के वक्त को ज़्यादा कर दें, तो क्या होगा इसका सही आंसर? उस्ताद को ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर देना चाहिए जिसमें तलबा को खुद पहल करने में क्या हौसला अफजाई हो। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 7 का सही आंसर है। सवाल नंबर 8 है आपके लिए इसी तरह से। सवाल नंबर 8 आपको कह रहा है कि उस्ताद मुख्तलिफ हरकत व सकनात, उस्ताद जो है एक टीचर जो है अलग अलग हरकत व सकनात, आवाज़ों के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत व सकनात का इस्तेमाल करता है ताकि आमोज़गार को मुतवज्जा करने और तवज्जो बरकरार रखने में कामयाबी हो सके। ये किस तरह की महारत है? जिसमें ऑप्शन है आपका अमली वाज़ेह करना, क्या करना? अमल को वाज़ेह करना। ऑप्शन 2 है तक़वीत रसानी। ऑप्शन 3 है मुहर्रिकात में तनों। ऑप्शन 4 है इब्तिदाई तारुफ़। तो उस्ताद मुख्तलिफ हरकत व सकनात, आवाज़ों के उतार चढ़ाव और दूसरी हरकत व सकनात का इस्तेमाल जो करता है, इसका जो तवज्जो यानी तालिब इल्म का तवज्जो मरकूज़ हमेशा बरकरार रहे, इसमें कामयाबी हो सके, तो किस तरह का महारत है? तो मुहर्रिकात तनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 9 है जिसमें आपको कह रहा है कि प्राइमरी दर्जात के यानी प्राइमरी लेवल के जितने भी बच्चों की तस्वीर बनाने के लिए तरकीब देने से क्या हासिल होता है? सवाल नंबर 9 कह रहा है जिसका ऑप्शन है आपकी वक्त की बर्बादी यानी समय की बर्बादी। ऑप्शन 2 है बगैर गलती के लिखना। ऑप्शन 3 है सोच कर लिखना। ऑप्शन 4 है तख्ता सियाह नकल करने की सलाहियत। तो प्राइमरी दर्जात के बच्चों को तस्वीर बनाने के लिए तरगीब देने से क्या हासिल होता है? तो सोच कर लिखने हासिल होता है। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 9 सही आंसर है। सवाल नंबर 10 जिसमें कह रहा है कि बेहतर नतीजे तक पहुंचने के लिए यानी अच्छे नतीजे तक पहुंचने के लिए आमोज़गारों से कहा जाता है कि पढ़ने, तबादला ख्याल करने, गौर व फिक्र करने और बहस व मुबाहिसा करने के लिए तस्वीरात व ख़यालात पेश करे, उसे कहा जा सकता है। जिसमें ऑप्शन है तामुल इंटरेक्शन। ऑप्शन 2 है मनफी तनकीद। ऑप्शन 3 है गौर व फिक्र। ऑप्शन 4 है तनकीदी तरीक़ाए तदरीस। तो बेहतर नतीजे तक यानी अच्छे नतीजे तक पहुँचने के लिए आमोज़गारों से जो कहा जाता है कि पढ़ने, तबादला ख्याल करने, गौर व फिक्र और बहस व मुबाहिसा करने के लिए तस्वीरात जो ख्याल पेश करें, उसे कहते हैं गौर व फिक्र। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 10 सही आंसर है। सवाल नंबर 11 जिसमें कह रहा है कि उर्दू की दरसी किताबों में मुअम्मा और पहेलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि, जिसमें ऑप्शन है क्लासरूम के माहौल को दोस्ताना और दिलचस्प बनाया जा सके। क्लासरूम के जो माहौल है उसको दोस्ताना और दिलचस्प बनाया जा सके। ऑप्शन 2 है दरसी किताब को दिलचस्प अनासर के साथ समझने में मदद की जा सके। ऑप्शन 3 है रवाल नहीं, यहाँ पर एक्चुअली रूल है, रूल तदरीस की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके। ऑप्शन 4 है तलबा में तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके। तो इसका जो सही आंसर है सवाल नंबर 11 कि उर्दू की दरसी किताबों में मुअम्मा और पहेलियों का जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि क्या होना चाहिए? तलबा में तनकीदी सोच, तलबा में क्या होना चाहिए? तनकीदी सोच की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सके। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 12 जिसमें है आपके लिए एक वस्तानी रोज़ाना मुंदरजा सरगर्मी अंजाम देती है। एक वस्तानी है जो रोज़ाना मुंदरजा क्या करती है? सरगर्मी एक्टिविटी को अंजाम देती है। क्लास को 5-5 के ग्रुप में बांटकर उन्हें ग्रुप में बातचीत करने के लिए रोज़ाना एक मौजू, एक उन्वान देती है। एक बाद में हर एक ग्रुप के तौर पर बातचीत करने के लिए कहती है। तो इसको कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन 1 इसको कहते हैं बुनियादी तरसीली महारत बेसिक। ऑप्शन 3 इदारे की तालीमी ज़बान की महारत। ऑप्शन 4 मशवरा की सलाहियत। तो उस्तानी जिस काम को कर रही है उस काम को हम लोग कहेंगे बुनियादी तरसीली महारत बेसिक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 13 ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ, चंद एक्टिविटियाँ शामिल होती है। आप इस बयान की तायद में कौन सा बयान पेश करेंगे? यानी कुछ बयान दिया गया है, इस बयान की तायद में आप कौन सा बयान को पेश करेंगे? जिसमें ऑप्शन है निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर मफ़हूम के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। ऑप्शन 2 है मश्क़ हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। ऑप्शन 3 है उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और
और तलबा उससे नकल करे। ऑप्शन 4 है पहले आसान फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए। तो ज़बान सीखने के अमल में जो चंद सरगर्मियाँ शामिल हो, हम जो इस बयान का जो तायद करेंगे, पेश करेंगे इन बयानों में से कुछ एक बयान इस बयान के लिए, ये है निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर मफ़हूम के लिए तलबा को मादरी ज़बान इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसमें आपको कह रहा है वक़ूफ़ी आमोदिशी, क्या वक़ूफ़ी आमोदिश का नज़रिया इस ख़्याल पर नहीं ज़ोर देता है कि, जिसमें ऑप्शन है आदत डालकर ज़बान सीखी जाती है। ऑप्शन 2 है डालियाँ आमोदिशी अमल का हिस्सा है। ऑप्शन 3 है मुंतकी और ज़हनी अमल से ज़बान सीखी जाती है। ऑप्शन 4 है इंसान अपने अंदर ज़बान की सलाहियत लेकर पैदा होता है। तो वक़ूफ़ी आमोदिश का नज़रिया इस ख़्याल पर नहीं ज़ोर देता है कि आदत डालकर ज़बान सीखी जाए, आदत डालकर क्या करी जाए, हैबिचुअली ज़बान सीखी जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 है बराह रास्त, क्या बराह रास्त तरीका डायरेक्ट मेथड किस चीज़ पर ज़ोर देता है, जिसमें ऑप्शन है तलबा पर। ऑप्शन 2 है बोलने की सलाहियत पर। ऑप्शन 3 है बातचीत पर। ऑप्शन 4 है मुनासिब सियाक के मुताबिक ज़बान के इस्तेमाल पर। तो इसमें जो सही आंसर है आपका बराह रास्त तरीका डायरेक्ट मेथड किस चीज़ पर ज़ोर देता है, वो है बातचीत पर। किस चीज़ पर ज़ोर देता है, बातचीत पर ज़ोर देता है। सवाल नंबर 15 का सही आंसर है। तो साथियों आज के क्लास में हम लोगों ने उर्दू के 15 पेडागोजी का जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट टेस्ट लगाया, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आपको क्लास किस तरह से लगा अपना फीडबैक केनी एकेडमी चैनल को कमेंट के जरिए से भी दे सकते हैं। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को भी हासिल कर सकते हैं। नोट को हासिल करने के लिए आपका जो राब्ता नंबर है 8084744873, आप वहाँ से जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कल के क्लास में उर्दू के 15 पेडागोजी को लेकर के फिर से आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आपके इम्तिहान तक लगातार आपको अब प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा केनी एकेडमी चैनल पर उर्दू का। इसलिए ये मारूजी सवालात है, इन सभी सवालात की मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें। आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और एसएसटी के क्लासेस भी चल रहा है। आज आपके ज्योग्राफी का 8 क्लास का चैप्टर नंबर 2 एसएसटी के क्लास को लेकर के है। जो भी साथी एसएसटी को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं उस तक केनी एकेडमी चैनल को ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए।